उत्तर भारत के जो देहरादून उत्तराखंड में जो पड़ता है, देहरादून ज़िला, उसके एक बहुत ही फेमस जगह है कालसी जगह पर। उस कालसी जगह का एक शिलालेख है जो कि अशोक के शिलालेख से पूरे दुनिया में फेमस है। पूरे उत्तर भारत में अगर कोई अशोक का शिलालेख मिलता है तो वो केवल और केवल कालसी का शिलालेख के रूप में मिलता है। सम्राट अशोक ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करा था और उसमें लगभग जो वर्तमान समय में अब तक पूरे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो प्राप्त जितने भी शिलालेख हैं, जो कि 40 से ज़्यादा अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक, जहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए शिलालेख हैं, वो तक भी सम्राट अशोक की इस बात की पुष्टि हो चुकी है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कि वो अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख हैं। उन शिलालेखों पे सम्राट अशोक द्वारा जो उस समय के जो राज्य के नियम कानून हुआ करते थे, जो बुद्ध के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो धर्म को लेकर के जो पालन किए जाते थे, उन पालनों को, उन नियमों को, उन शासनादेशों को सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पर, पत्थरों पर वो गुदवाया था। तो आज भी वो शिलालेख लगभग 2500 वर्षों बाद ज्यों के त्यों हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे इस वीडियो में देख सकते हैं, ये कालसी का शिलालेख है और ये कालसी का शिलालेख इतना बड़ा है, इतना भारी है कि इसमें लगभग कई सौ टन वजन है। और इस पूरे पत्थर को देखिए आप, इसमें कि उसमें वो बहुत ही बारीक बारीक कर करके उसे कुरेद करके इस पत्थर को काट करके उसमें वो शासन और नियम वो लिखे गए हैं। तो ऐसा जो हमारे पूरे भारत में, पूरे इतिहास में जो मिलते हैं, वो सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे राजा, चक्रवर्ती, महान सम्राट अशोक, तेवान प्रियदर्शी जो सम्राट अशोक थे, उनके शिलालेखों में ही देखने को मिलता है। और उनको ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक नहीं कहते, इतिहास में उनके पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे शिलालेख हैं। मैंने जैसा कि अभी बताया 40 से ज़्यादा शिलालेख पूरे भारत में मिल चुके हैं और उनमें से एक ये सबसे फेमस है देहरादून के विकास नगर से। ये मात्र 14 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। कालसी इस जगह का नाम है, इसीलिए इस जगह को, इस शिलालेख का नाम कालसी का शिलालेख है। जब ऑन रोड आप आएंगे तो नीले कलर का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जिस पर लिखा हुआ है अशोक का शिलालेख। तो इस शिलालेख में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शासनादेश, नियम सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं, जो कि आज भी, जिनसे ये पता चलता है कि आज से 2500 साल पहले जो हमारा देश था, जो हमारे सम्राट अशोक थे, जो बुद्ध थे, वो किस तरीके से अपने जीवन को यापन करते थे, उस समय पे कैसा रहना खाना होता था, उस समय पे कैसी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब हम चीज़ें जो देखने को, सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, ये से केवल और केवल हमें इन शिलालेखों के माध्यम से मिलती हैं। तो ऐसा शिलालेख मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कभी भी आप देहरादून आएँ तो इस कालसी के शिलालेख को ज़रूर दर्शन करें। और ऐसे बहुत ही सारे भारत में शिलालेख हैं। ये मेरे जीवन का दूसरा ऐसा अशोक का शिलालेख है जहाँ पर मैं घूमने के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं सांची के स्तूप, जो कि अशोक का जो सबसे फेमस स्तूप है, सांची का स्तूप, उसके बाद ये मैं गया था आज से 2 साल पहले। और आज 2 साल बाद मुझे यहाँ पर कालसी में इस जगह पर घूमने का मौका मिला है। तो देखिए कितनी प्यारी जगह है ये, और ये यमुना नदी के जस्ट किनारे बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ी है और पहाड़ी के जस्ट बराबर में नीचे की तरफ यहाँ पर वो यमुना नदी बह रही है। और यमुना नदी के जस्ट बराबर में ये कालसी का शिलालेख है। कालसी एक जगह है जहाँ पर एक छोटी सी स्थान है, उस जगह पर ये शिलालेख मिला हुआ है। और इस पुरातत्व द्वारा इसकी पुष्टि की हुई है आज से कई साल पहले कि ये अशोक का शिलालेख है। तो ऐसे ही बहुत सारे पुरातात्विक सर्वेक्षण को हमारे इस चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और इसी के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय संविधान।
आज हम पहुँचे हैं देहरादून जनपद के कालसी शहर, जहाँ सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख है, जो उत्तर भारत का एकमात्र शिलालेख है, जहाँ सम्राट अशोक के द्वारा जो अपनी उनकी शासन व्यवस्था थी, तो किस तरह से उनको वो शासन चला रहे थे उस समय, आज से 2500 के साल के लगभग पहले जो उनकी शासन व्यवस्था थी, किस तरह से जीवों पर दया थी, युद्ध के प्रति और शासन व्यवस्था और माता पिता की सेवा इत्यादि जो उनकी शासन व्यवस्था थी, उसके आधार पर उन्होंने जो पूरा शिलालेख इस पर लिखा था। ये आज हम कालसी नगर में आए हैं, हमारे साथ राज बहादुर सिंह भी हैं, कपिल बौद्ध जी हैं और मैं चंद्रराज गौतम कालसी नगर में आया हूँ। आज इस शिलालेख को देखकर बड़ा अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम बौद्ध लोगों की जो एक विरासत है वो पूरे संसार में वो अलग ही है, ऐतिहासिक विरासत है, जो 2500 साल पहले भी हम लोगों की जो कानून व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसका जो है कल्पना नहीं की जा सकती। कितने सुंदर तरीके से वो इस शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। सम्राट अशोक, उन्होंने जीवों पर हत्या करी, रोड़ें बनवाई, जीवों पर हत्या पर कानून बना दिया गया, पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए गए और रोडों के किनारे वृक्ष लगवाए गए और पानी पीने के लिए प्याऊ स्थापित किए गए। और यहाँ सब जो है उनके शासनकाल में सब एक समान थे, ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई जाति थी, ना भेद थी, सब एक समानता का पालन किया जाता था। ऐसे शिलालेख को हम देख करके आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और ये बौद्धों का एक बहुत पवित्र शिलालेख है। यहाँ मेरा निवेदन है कि सभी बौद्ध जो हैं एक बार दर्शन के लिए, इस शिलालेख के दर्शन के लिए अवश्य आएँ और इसकी ख्याति पूरे देश भर में फैलाएँ, क्योंकि प्रशासन जो है वो प्रशासन और भारत देश के जो ऐसे वस्तु हैं या ऐतिहासिक जो हमारे स्थान हैं, उनका उल्लेख किताबों में और नहीं पढ़ाया जाता, तो हम लोगों को अपने लोगों को बताना चाहिए कि ये ऐतिहासिक जो हमारे स्थल हैं, उन स्थलों का जो है पूरे दुनिया में प्रसार हो, ऐसा मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। ये बहुत सुंदर है। देखिए इधर चारों तरफ जो है पहाड़ियों ही पहाड़ियाँ हैं, जमुना नदी के किनारे है ये सुंदर शहर है ये, और इस शहर के बीच में और यहाँ के बहुत सुंदरता है। इस चारों तरफ नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पर सम्राट अशोक ने उत्तर भारत में ये शिलालेख स्थापित किया था और हम लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वे एक बार इस स्थान पर अवश्य आएँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं